कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं बहुत ही बढ़िया वीडियो। जैसा कि हम आप सबको पता ही है कि हमने 1.3 पूरी एक्सरसाइज करा दिया है, जो हमने 11th क्लास का स्टार्ट किया हुआ है उसका हमने चला दिया है। अब हम बताने वाले हैं उसके बाद की जो कॉन्सेप्ट है, 2-4 कॉन्सेप्ट है वो हम समझाने वाले हैं। उसके बाद हम 1.4 एक्सरसाइज समझाएंगे आपको। और आज आप सबको पता ही है कि कक्षा 10 और 12 का रिज़ल्ट आया हुआ है एमपी बोर्ड का, तो उन सब बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ। जिन भी बच्चों का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया उनको अधिक बधाई, और जिनका थोड़ा सा कम बिगड़ गया रिज़ल्ट उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो भी अच्छे से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएं जिससे उनको प्रॉब्लम हो, उनके मम्मी पापा को प्रॉब्लम हो। वो अगले साल फिर से तैयारी करें बहुत बढ़िया से, है ना। उसमें कोई रिज़ल्ट ऐसा मायने नहीं रखता कि आपने क्या पढ़ाई की नहीं की। आपने क्या पढ़ाई की आपको खुद ही पता है। तो रिज़ल्ट आया है अच्छी बात है, आपने देखा जो भी हुआ जो अच्छी बात है, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। जिन भी बच्चों को बिगड़ा हुआ हम यही कहेंगे फिर से अगले साल तैयारी करें और अपने को बेहतर बनाएं। दूसरों से कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए, खुद से कंपेयर करना चाहिए कि हम खुद को कैसे इम्प्रूव करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज का जो है हमने मेन लेके आए हैं कॉन्सेप्ट। बता दें क्या क्या आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। फर्स्ट हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं वेन डायग्राम। क्या? वेन डायग्राम, ठीक है। सेकंड जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको, क्या पढ़ाने वाले हैं? ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स, आपने शायद थोड़ा थोड़ा पढ़ा ही होगा। सेकंड है आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और थर्ड जो है आपका क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। आपको हम बेसिक यदि नॉर्मल एक लाइन में बताएं इन चारों का मीनिंग, तो हम आपको छोटा सा समझाते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम जो होता है आपका एक रेक्टेंगल होता है जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, और उसके अंदर एक सर्कल रहता है जो सबसेट का रूप हम दिखाते हैं। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक पर्टिकुलर, है ना। जो सिंगल लाइन में बताएंगे तो ये होगा, इस टाइप का वेन डायग्राम आपका बनेगा। यूजुअली इसी टाइप का बनता है। सेकंड वाले यदि हम ऑपरेशंस बात करें तो ऑपरेशन तो आपको पता है, यूनियन ये साइन होता है, इंटरसेक्शन ये होता है, और डिफरेंस में आपको पता है सिंगल साइन होता है, ठीक है। अब यूनियन मतलब क्या होता है? यूनियन आपको क्या करना होता है, जो कॉमन है उनको छोड़ना होता है। और इंटरसेक्शन में जो कॉमन सेट, दो सेट में जो कॉमन है उन्हीं को लेना है। और इसमें क्या करते हैं, सेट में हम इसको माइनस करते हैं, मतलब उसकी डिस्टेंस डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो हम पर्टिकुलर अलग अलग आपको समझाएंगे। पूरी वीडियो पर बने रहिए, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, कि जहाँ भी स्किप किया आपने हो सकता है वहीं आपका इंपॉर्टेंट रहा हो वही आपका छूट जाए। तो हमारी पूरी वीडियो में बने रहिएगा। स्टूडेंट, पहले हम बात करेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है, आपको क्या होता है, किसने बनाया, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। तो देखिए, यदि हम बात करें तो वेन डायग्राम क्या होता है, आपको किन्हीं भी दो सेट्स का रिप्रेजेंट करने को होता है ना। लिखेंगे रिलेशनशिप ऑफ 2 सेट्स। इसको बोलते हैं क्या, हम दो सेट्स का यदि रिलेशन हमको दर्शाना है तो उसमें क्या करना होगा, उसको हम मीन्स ऑफ डायग्राम बोलते हैं। मीन्स ऑफ डायग्राम, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। एंड आल्सो कॉल्ड वेन डायग्राम। ये बेसिक वो हमने बताया है ना, वेन डायग्राम। अब ये किसने दिया था? वेन डायग्राम दिया था जॉन वेन ने। आपको जो बेसिक वो पता होना चाहिए ना, डेफिनेशन तो आप कहीं से भी देख लें। जॉन वेन, इन्होंने वेन डायग्राम बताया था फर्स्ट टाइम, है ना। अब वेन डायग्राम में होता क्या क्या है? वेन डायग्राम इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, एंड क्लोज्ड कर्व।
यूजली सर्कल, है ना, ज़्यादातर चांस में सर्कल ही होता है ना। और जैसे उसने सर्कल इसलिए लिखा क्योंकि क्लोज कर्व में तो आपको पैराबोला भी हो सकता है, अलग अलग डिजाइन हो सकती है जो क्लोज होंगे, है ना। लेकिन उसने पर्टिकुलर क्या बोला आपका कि रेक्टेंगल और क्लोज कर्व मीन्स सर्कल होगा। उसके बाद रेक्टेंगल क्या शो करता है, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट रेक्टेंगल एंड सर्कल रिप्रेजेंट सबसेट। ये है इसका, है ना। इसका ये समझ में आया होगा आपको अच्छी तरह से। तो आपको यदि हम एग्जांपल बताएं कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जो कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 4 to 10 तक है, कहाँ तक, 10 तक। और दूसरा सेट हमको कोई दिया हुआ ए सेट, तो इसमें आपके कितने एलिमेंट हैं, 2 3 4 6 7। क्लियर। अब इसको कैसे दर्शाएंगे, तो आप सबको पता ही है कि यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल के उससे दर्शाते हैं, ये बनाएंगे हम रेक्टेंगल। क्लियर, इसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। उसके अंदर हमारा बनेगा सर्कल जो होगा सबसेट ए, क्या होगा, सबसेट भी बोल सकते हैं ए। क्लियर। अब ये ए होगा तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3 4 6 एंड 7, इतने एलिमेंट्स इसमें बाकी बचे बाहर आएंगे, तो 1 5 8 9 10 ये एलिमेंट्स। ऐसा बनेगा आपका वेन डायग्राम, इसी को आप बोलते हैं वेन डायग्राम। समझ में आया ही होगा, और इसी को हम बोल सकते हैं ए सबसेट यू। ये होता है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। और इसी तरह से हम बताने वाले हैं अब ऑपरेशन ऑन सेट, क्या कौन से ऑपरेशन कैसे हम सेट्स पे यूज़ करेंगे वो बताएंगे हम अगली स्लाइड में। बने रहेगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे लगे तो। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है हमको, ऑपरेशन ऑन सेट्स, जो सेकेंड टॉपिक था हमारा, है ना, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ये पढ़ना। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा क्या था, यूनियन ऑफ सेट्स। अब ये यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है ये आपको समझना होगा पहले, तो हम इसको एक्सप्लेन करें यदि, तो लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन कहना चाहिए write all the element of A and all the element of set B, है ना, दोनों सेट के एलिमेंट विदाउट रिपीटेड एनी एलिमेंट। ठीक है, अभी आराम से समझिए, है ना, कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, जो नॉर्मली हम बताना चाहते हैं ना, ये होता हमारी डेफिनेशन एक तरह से कहा जाए। उसके बाद क्या लिखना है, वी रिप्रेजेंट द यूनियन इज दिस टाइप। सिंबॉलिकली कैसे, ए यूनियन बी, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गई सिंपली एक डेफिनेशन की तरह, यदि समझना हो तो वो। अब हम बताएंगे एग्जाम्पल, जब एग्जाम्पल बताएंगे तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हम बताते हैं फिर इसका एग्जाम्पल यदि हम फर्स्ट लेते हैं, एक ही एक एग्जाम्पल बताएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको बनने लगेगी। जैसे हमारे पास दो सेट्स हैं, जैसे ए दिया हुआ है हमारे पास 2 4 6 8, है ना,
ये दिया हुआ, और बी सेट हमारा क्या दिया हुआ है 6 8 10 12 14। क्लियर। तो जब इन दो सेट्स का यूनियन बनेगा, जैसे ए यूनियन बी, तो क्या बनेगा 2 4 6 8। क्लियर। अब देखिए क्या इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है, तो बिल्कुल 6 और 8 रिपीट हो रहा है, मतलब इनको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। इसके बाद इधर से स्टार्ट करेंगे 10 12 एंड 14, ये होगा आपका ए यूनियन बी। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत आसान प्रश्न था, आप आसानी से समझ जाएंगे। और इसको वेन डायग्राम में यदि हम दर्शाएं तो इस तरीके से दर्शाते हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना। ये हमारा हो गया एक ये सेट हो गया, एक ये सेट, इस टाइप से, है ना। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। इस हमारा 6 और 8 कॉमन है, बाकी अदर डिजिट जो दोनों में है वैसा हम शो कर देंगे। ये हमारा यूनियन बनता है। तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न था, ठीक है। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ छोटी छोटी सी वो आप समझ लीजिए, बाकी हम इसको समझा देंगे, ठीक है। उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो क्वेश्चन पे हम आपको समझा देंगे। प्रॉपर्टीज़, ठीक। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपने बेसिकली 9th 8th 9th में ही पढ़ी होगी, कि 7th तक से स्टार्ट हो जाती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या, मतलब यदि ए यूनियन बी है तो हम इसको बी यूनियन ए लिख सकते हैं, मतलब रिवर्स कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सभी की अलग अलग होगी, है ना। सेकंड की यदि हम बात करते हैं, सेकंड जो प्रॉपर्टी आपकी होने वाली है, इसमें क्या हो सकता है कि ए यूनियन बी है यदि, और यूनियन सी है, तो हम इसको ए यूनियन बी यूनियन सी लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि ए यूनियन, ये यदि हमारा ये है, ठीक है, हमारा क्या होता है, इसका जो ए होता है क्या होता है, किस नियम से, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, सॉरी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। और जहाँ फाई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। समझ में आ ही गया होगा आपका। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन ए, तो क्या होता है, ए ही होता है। इसका मतलब क्या है, इस लॉ को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। क्लियर। और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी होती है, वो होती है यूनियन, सॉरी यूनिवर्सल सेट का यूनियन से कराते हैं तो यूनिवर्सल सेट ही आता है। ये सबको पता है, कॉमन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना। इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, या यू, कैपिटल यू, है ना। ये वो वाला यूनियन नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। तो आप इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट, थोड़ा सा सेम लग रहे हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। इसके हम ओवर राइटिंग कर देते थोड़ा सा, ये यूनियन हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, वो हो गया क्या, यूनियन हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। इस तरीके से ये हम आप समझ सकते हैं, पहला वाला जो यूनियन ऑफ सेट था। अब हम समझेंगे सेकंड वाला जो कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट है, उसको आप समझेंगे। फिर उसके बाद हम थर्ड बताएंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। उसके बाद आज की वीडियो हम ख़त्म करेंगे, और अगली वीडियो जो रहेगी अगली एक्सरसाइज पे 1.4 पे रहेगी। तो अगली चीज़ समझाएंगे हम आपको, क्या है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। स्टूडेंट्स, यदि हम इसमें बात करें, आपका सेकंड है जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसमें आपको क्या समझेंगे, क्या साइन होता है, कैसे आप करेंगे। तो इसमें जस्ट उसका अपोजिट है जो हमने यूनियन पढ़ा है। यदि कॉमन इसका हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन जो हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट A and B
इज द सेट ऑफ which element common to both set A and ये है इसका इंटरसेक्शन का बहुत ही आसान। और इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से, यू का उल्टा कहना चाहिए, तो ठीक, सॉरी सही से बना दे, है ना, इस टाइप से। ये हो गया, ठीक। अब इसको यदि हमको दर्शाना है कि कैसे ए इंटरसेक्शन है, तो ए इंटरसेक्शन बी इस टाइप से हम लिखेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा कि हम कैसे इसको समझाएंगे। देखिए एग्जाम्पल है जो हमारा क्या है, पिछला वाला एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन सेम है। ए हमारा कोई सेट है जिसमें आपके एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8, ये हमारे 4 एलिमेंट हो गए। बी 6, 8, 10 एंड 12 ये एलिमेंट हो गए। अब हमको क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन यदि करना है तो कैसे करेंगे? लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या कौन से एलिमेंट आएंगे जो कॉमन होंगे दोनों में, उसमें पहले ही बोल दिया कॉमन कौन कौन से हैं। आप देखेंगे 2, 4, तो 2, 4 इसमें नहीं है, 6, 8, 6, 8 बिल्कुल है, मतलब ये और ये एलिमेंट लेंगे हम, दोनों में कॉमन है, तो हो जाएगा हमारा 6 और 8, ये हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन। बहुत ही आसान प्रश्न है ना। अब इसको यदि वेन डायग्राम से हम दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे? ये बनाएंगे वेन डायग्राम, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे और इसको कलर कर देंगे, क्योंकि यही पार्ट हमारा कॉमन है और इसमें क्या आ जाएगा 6 और 8 डिजिट, ठीक। ये हो जाएगा हमारा ए और बी सेट। इस तरीके से आप दर्शाएंगे। और जैसे हमने पिछले वाले में प्रॉपर्टी बताई थी, इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको आपको समझना होगा। तो पहली प्रॉपर्टी जो होती है आपकी, वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों की ही सेम होती है, उसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। इंटरसेक्शन हो या यूनियन, दोनों कहता है कि आप उसको सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड जो बोलते हैं हम इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सॉरी, थर्ड एलिमेंट सी, ये इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड थर्ड होती है हमारी क्या? थर्ड प्रॉपर्टी में हम लेंगे थर्ड में हम ले लेते हैं फाई इंटरसेक्शन ए। तो हमारा इसका क्या होता है? फाई होता है। और यूनियन इंटरसेक्शन ए, तो ये हो जाता है हमारा ए ही होता है। ये बोलता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब फाई एंड यूनियन सेट वाला। क्लियर? सॉरी, यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट। फोर्थ है हमारा, इसमें जो फोर्थ है हमारी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका मीन्स क्या है? लिखा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको कैसे लिखते हैं हम? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये होता है हमारा, है ना। और एक और है हमारा, एक और बचा हुआ है हमारा, जो होने वाला है क्या? 5th नंबर का, बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब ए, जैसा कि हम पिछले वाले में बताया था, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए होता है, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ये होते हैं इसके रूल्स। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अप्लाई कैसे करना है इनको हम क्वेश्चन में बताएंगे। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है डिफरेंस ऑफ सेट्स, उसको हम समझाएंगे, उसके बाद आज की वीडियो ख़त्म करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का ये हमारा अंतिम टॉपिक का 3rd पार्ट है, ठीक है।
ये देखिए क्या है इसमें डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। डिफरेंस तो सभी को पता होगा कि माइनस सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डिफरेंस होता है, बट ये हमारा सेट्स का है। तो कैसे हम करते हैं, लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ सेट ए बी डिफरेंस ऑफ सेट ए बी set B is the order of set which element belong to A but not to B. Symbolically A माइनस बी और A माइनस बी, इस तरह से हम शो करते हैं। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब यदि हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल है कि A माइनस बी कैसे करेंगे, B माइनस सी कैसे करेंगे, दोनों चीज़, ठीक है। कोई क्वेश्चन है हमारे पास कि दो सेट्स दिए हुए हैं, A दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 दैट्स ऑल। बी दिया हुआ है हमारे पास इवन नंबर 2 4 6 एंड 8, ये ठीक, और इसमें ऑल नेचुरल नंबर अप टू 6, ये हो गया हमारे। अब इसमें बोल रहा है कि ए माइनस बी फाइंड करना, क्या, ए माइनस बी फाइंड करना और बी माइनस ए फाइंड करना। अब आपको देखना कैसे ए माइनस बी निकालें। ए माइनस बी कैसे निकालेंगे कि ए माइनस बी यदि हम लिखते हैं ए माइनस बी, तो ऐसे एलिमेंट्स लिखना है हमको जो कि ए में हो और बी में नहीं हो। तो देखिए कौन कौन से हैं, 1 बी में है क्या, नहीं है, मतलब पहला एलिमेंट्स हमारा 1 ही हो जाएगा। सेकंड 2 है क्या, बिल्कुल है 2, मतलब 2 नहीं होगा। 3 नहीं है, मतलब सेकंड 3। 4 है इधर। 5 नहीं है। 6 भी है, मतलब ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है। तब हम क्या करेंगे, ए माइनस बी हमारा ये हो जाएगा 1 3 5, ये माइनस इस तरीके से हम निकालते हैं। और यदि बी माइनस ए की बात करें तो हमारा बिल्कुल डिफरेंस होगा, है ना, ध्यान रखिएगा इसमें कि ऐसे एलिमेंट्स जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, ध्यान रखिएगा, जो बी में है ए में नहीं है, ठीक है। हम देखेंगे इसमें, देखिए 2 इसमें है क्या, बिल्कुल है। 4 है क्या, बिल्कुल है। 6 है क्या, बिल्कुल है। 8 नहीं है, मतलब इसका जो बी माइनस ए होगा क्या बनेगा, 8 आएगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट समझाया हमने, पूरी कोशिश की आपको कि अच्छी से अच्छी तरह समझ में आए। आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो जो हमारी रहेगी 1.4 एक्सरसाइज पर रहेगी, और कुछ नई चीज़ें उसमें हम सीखेंगे जो हमारे इस कॉन्सेप्ट में रह गया होगा। तो आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।